नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था, उनके विश्वास का प्रतीक है। खाटू श्याम जी की कहानी। हाँ, एक ऐसे महान योद्धा की कहानी है ये, जिन्होंने अपना सिर, अपना शीश धर्म के लिए दान कर दिया। और जिन्हें कलयुग में पूजे जाने का वो आशीर्वाद मिला। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो देखिए, किंवदंतियों, क्षेत्रीय इतिहास के किस्से और मंदिर से जुड़ी जो बातें हैं, लोक कथाएं हैं, उनका एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, काफी कुछ है। हमारा इरादा बस यही है कि इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलें। मतलब क्या पौराणिक कथा है इसमें, इतिहास कितना है। और क्यों, आखिर क्यों खाटू श्याम जी इतने पूजनीय हैं, इतने लोकप्रिय हैं? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सफर। चलिए। तो कहानी का आरंभ ये महाभारत के समय से होता है। एक वीर योद्धा थे बर्बरिक। भीम के पौत्र थे, घटोत्कच के पुत्र। हाँ, और इनकी माता का नाम भी आता है कुछ कथाओं में, मोरवी। इसी तपस्या से कहते हैं उन्हें वो 3 बाण मिले थे। हाँ, वो 3 बाणधारी, ये बहुत सुना है। बिल्कुल, अजेय थे वो बाण, अचूक। हम्म, मतलब शक्ति उनमें गजब की थी। एक बाण से वो सारे लक्ष्य चुन सकते थे। चुन सकते थे, मतलब निशान लगा सकते थे। हाँ, चिन्हित कर सकते थे। और दूसरे बाण से उन सबको भेज सकते थे, नष्ट कर सकते थे। बाप रे, बस 2 बाणों में? हाँ, इसीलिए 3 बाणधारी कहलाए। और उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया था वचन? क्या वचन? कि वो युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, जो कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। ओहो, यहीं पर तो कहानी में ट्विस्ट आता ना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मोड़ है। भगवान कृष्ण, जो सब जानते थे, युद्ध का नतीजा भी। हाँ, वो तो सूत्रधार थे। तो जब उन्हें बर्बरिक की इस प्रतिज्ञा और शक्ति का पता चला, वो समझ गए क्या समझ गए? कि अगर बर्बरिक युद्ध में आ गए तो परिणाम बदल जाएगा। उनकी प्रतिज्ञा ही ऐसी थी। वो हारते पक्ष की तरफ जाते, उसे जिता देते, फिर दूसरे हारते पक्ष की तरफ जाते। मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, शायद सृष्टि का ही विनाश हो जाता। कृष्ण ये जानते थे। तो उन्होंने क्या किया? रोका बर्बरिक को? उन्होंने पहले परीक्षा लेने का सोचा। ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरिक के पास पहुंच गए। अच्छा, पेश बदल कर? हाँ, और उनकी शक्ति को चुनौती दी। अच्छा। पास में एक पीपल का पेड़ था, बड़ा सा। हाँ। कृष्ण ने कहा, अगर तुम एक बाण से इसके सारे पत्ते भेद दो तो मैं मान जाऊंगा। परीक्षा। बर्बरिक ने चुनौती मान ली, बाण चलाया। और क्या हुआ? वो बाण चला और पेड़ के एक एक पत्ते को भेदता गया। सारे पत्ते? लगभग सारे। कृष्ण ने क्या किया था? एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। चालाकी। प्रवर, लगता है एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, कृपया पैर हटा लें ताकि बाण लक्ष्य पूरा करे। अरे मतलब बर्बरिक समझ गए थे। हाँ, कृष्ण भी समझ गए कि ये सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बुद्धिमान भी है और वचन का पक्का भी। तब कृष्ण ने उन्हें उनकी प्रतिज्ञा की मुश्किल समझाई कि तुम्हारे युद्ध में आने से धर्म स्थापना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। और फिर ब्राह्मण वेश में ही कृष्ण ने बर्बरीक से भिक्षा मांगी। भिक्षा? क्या भिक्षा? उन्होंने बर्बरिक का शीश मांगा दान में। क्या? शीश? सिर? हाँ, उनका सिर। ये तो बहुत बड़ी बात है। बर्बरिक ने क्या किया? बर्बरिक एक पल भी नहीं हिचकिचाए। वो समझ गए थे कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान है। उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। ओह, अद्भुत। इसीलिए उन्हें शीश का दानी कहते हैं। बिल्कुल, इसी महान बलिदान के कारण कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, द्रवित हुए। उन्होंने बर्बरिक को वरदान दिया। हाँ, क्या वरदान? कि कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा, तब तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। श्याम नाम से? कृष्ण हाँ। के नाम से? हाँ, और जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करोगे, उसके दुख दूर करोगे। वाह। और बर्बरिक की एक इच्छा और थी ना, युद्ध देखने की? सही कहा। उन्होंने इच्छा जताई थी कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो कृष्ण ने उनके शीश को पास की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वो सब देख सकें। हाँ, जहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। क्या कहानी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। तो ये तो ही महाभारत काल की बात। फिर क्या हुआ? सदियां बीत गईं। वो शीश? हाँ, सदियां बीत गईं, कलयुग आ गया। लोक कथाएं और मान्यताएं कहती हैं कि वो दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती के नीचे चला गया था। खाटू गांव में? हाँ। अच्छा, फिर वहां एक चमत्कार हुआ।
कहते हैं एक गाय थी, वो रोज एक खास जगह पर जाती थी हम्म, और वहां खड़ी हो जाती थी। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था, जैसे वो धरती में किसी का अभिषेक कर रही हो। सच में ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, गांव वालों ने देखा, गाय के मालिक ने देखा, रोज यही होता था। तो सबको बड़ी हैरानी हुई, जिज्ञासा हुई। क्या आखिर क्या है वहाँ? बिल्कुल। तो उन्होंने उस जगह को खोदा और क्या मिला? और वहां उन्हें बर्बरिक का वही तेज चमकता हुआ शीश मिला। अरे वाह, तो शीश फिर से प्रकट हुआ। हाँ, पूरा गांव भक्ति में डूब गया। और फिर मंदिर बना होगा। हाँ, यहीं से मंदिर की कहानी जुड़ती है। स्थानीय परंपरा और इतिहास के अनुसार खाटू के जो उस समय के राजा थे, रूप सिंह चौहान, राजा रूप सिंह चौहान। हाँ, उन्हें सपने में आदेश मिला, प्रेरणा मिली कि वो इस जगह पर मंदिर बनवाएं और शीश को वहां स्थापित करें। सपने में आदेश? जी, ऐसा माना जाता है। और कहते हैं कि लगभग 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह और उनकी रानी नर्मदा कंवर ने पहला खाटू श्याम मंदिर बनवाया, शीश की प्राण प्रतिष्ठा की। 1027 ईस्वी, यानी करीब 1000 साल पहले। हाँ, परंपरा तो यही बताती है। तो आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं सीकर जिले में खाटू में, उसकी नींव तब पड़ी थी। आज का मंदिर तो बहुत ही सुंदर है, सफेद संगमरमर का। बिल्कुल, आज का मंदिर बहुत भव्य है, सफेद मकराना मार्बल से बना है। दरवाजे, खंभे, दीवारें, सब पर बहुत बारीक सुंदर नक्काशी है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। दीवारों पर चित्र भी बने हैं शायद। हाँ, गर्भगृह में और जो बाहर हॉल है, जगमोहन, वहाँ पौराणिक कथाओं के, देवी देवताओं के बहुत सुंदर चित्र हैं, मन मोह लेते हैं बिल्कुल। और मंदिर के पास एक कुंड भी है, श्याम कुंड। हाँ, श्याम कुंड, पवित्र तालाब है वो। मान्यता यही है कि शीश उसी जगह मिला था जहाँ आज कुंड है। अच्छा, तो श्रद्धालु वहां स्नान भी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल, जल को बहुत पवित्र मानते हैं, स्नान करते हैं, घर भी ले जाते हैं। इतिहास में इस मंदिर का और क्या जिक्र है? मतलब क्या ये हमेशा ऐसा ही था या कुछ बदलाव भी हुए? हाँ, बदलाव तो हुए। देखिए, क्षेत्रीय इतिहास और कुछ पुरानी लिखावटों से पता चलता है। ऐसी मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय में, औरंगजेब? हाँ, उस दौर में जब कई मंदिर तोड़े गए थे, तो कहते हैं कि मूल मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ओह, तो ये भी शिकार हुआ था। ऐसे मान्यता है स्थानीय स्तर पर। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जो विवरण है वो ज्यादातर स्थानीय परंपरा और स्रोतों पर ही आधारित है। तो फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ होगा। बिल्कुल। औरंगजेब के बाद जब हालात कुछ सुधरे, तब 1720 ईस्वी के आसपास मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा थे अभय सिंह, उनके एक दीवान ने, अच्छा, राजा अभय सिंह के दीवान ने। हाँ, उन्होंने आज जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया और शीश को दोबारा पूरे विधि विधान से गर्भगृह में स्थापित किया। तो आज जो हम रूप देखते हैं वो करीब 1720 का है। हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तिथियां जैसे 1027 या 1720 और औरंगजेब वाली बात, ये ज्यादातर स्थानीय परंपरा और शिलालेखों पर आधारित है। व्यापक ऐतिहासिक पुष्टि के लिए शायद और शोध की जरूरत हो। समझ गया, ये इतिहास और परंपरा का मेल है एक तरह से। अब आते हैं भक्तों की आस्था पर। खाटू श्याम जी के कई नाम हैं, है ना? बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं। भक्तों ने बहुत प्रेम से पुकारते हैं। 3 बाणधारी, उनके बाणों के कारण। हाँ, शीश का दानी, उनके बलिदान के लिए। बिल्कुल। नीले घोड़े का सवार, क्योंकि उनकी तस्वीरों में अक्सर नीला घोड़ा होता है। हाँ, सही है। लखदातार, मतलब लाखों देने वाला, भक्तों की झोली भरने वाला। लखदातार? मोरवी नंदन, उनकी माता मोरवी के नाम पर। और सबसे प्रसिद्ध हारे का सहारा। हारे का सहारा, ये नाम, इसमें बहुत वजन लगता है। क्या मतलब है इसका खास? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये वो विश्वास है कि जब कोई इंसान जिंदगी में हार जाता है, निराश हो जाता है, असहाय महसूस करता है, जब उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं, तब श्याम बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे सहारा देते हैं। अच्छा। ये विश्वास करोड़ों लोगों को उनसे जोड़ता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक भरोसा है, एक आश्वासन है। बहुत सुंदर बात कही। और यहाँ मेले लगते हैं, उत्सव होते हैं। वो फाल्गुन मेला तो बहुत ही बड़ा होता है शायद। हाँ, फाल्गुन मेला तो विश्व प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा सालाना उत्सव है ये। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के आसपास होता है, फरवरी मार्च में। कई दिनों तक चलता है और उस समय खाटू में आप सोच नहीं सकते, आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है।
लाखों लोग आते हैं। लाखों? हाँ, लाखों। कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, हाथों में निशान लेकर, मतलब झंडा लेकर। पैदल निशान लेकर? वाह। पूरा माहौल श्याम बाबा के जयकारों से, भजनों से गूंजता रहता है। हाँ, अद्भुत नजारा होता है। और भी कोई खास दिन? हाँ, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, वो बर्बरिक का जन्मदिन माना जाता है, वो भी मनाते हैं। अच्छा, जन्मदिन भी? जी। और होली, जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, ये सब त्योहार भी बड़ी धूमधाम से, श्रद्धा से मनाए जाते हैं। मंदिर को खूब सजाते हैं, खास पूजा होती है। ये भक्ति और आस्था का जो पहलू है वो वाकई कमाल का है। इतना गहरा विश्वास कैसे बनता है लोगों का? देखिए, यहाँ की भक्ति ना बहुत सहज है, बहुत गहरी है। लोगों का पक्का विश्वास है कि श्याम बाबा बस सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। कोई बहुत बड़े कर्मकांड या मुश्किल पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है सच्ची श्रद्धा, साफ दिल। मन की सच्चाई। हाँ, और खाटू श्याम जी का जो चरित्र है वो खुद ही त्याग, सेवा निभाने और कमजोरों की मदद करने का प्रतीक है। तो ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये उन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा भी है। सही बात है। तो अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल, इस पूरी कहानी में जिसमें इतनी श्रद्धा है, चमत्कार जुड़े हैं, इसमें तथ्य कितना है और लोक कथा कितनी? इनको अलग करना कितना मुश्किल है या जरूरी भी है? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ। और संवेदनशील भी। देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं, तथ्यात्मक हैं। जैसे खाटू में एक बड़ा भव्य मंदिर है। हाँ, वो तो है। ये राजस्थान और देश का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लोग आते हैं। फाल्गुन मेला होता है। ये सब आज की सच्चाई है जिसे हम देख सकते हैं, जिसके प्रमाण हैं। लेकिन वो जो कहानी है, बर्बरीक, महाभारत, शीशदान, कृष्ण का वरदान, इनका ऐतिहासिक आधार कितना मजबूत है? यहीं पर इतिहास और लोक कथा वो आपस में मिलते हैं। बर्बरीक का जिक्र कुछ पुराने ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है। महाभारत से जुड़े ग्रंथों में? हाँ, मिलता है। लेकिन जिस तरह से खाटू श्याम जी की पूरी कहानी आज सुनाई जाती है, वो शायद मूल महाभारत के सबसे पुराने रूप में वैसी की वैसी ना मिले। इस पर विद्वानों की राय अलग-अलग है। मतलब? कहीं मानते हैं कि बर्बरिक की कहानी और उनका खाटू से जुड़ना, ये समय के साथ क्षेत्रीय लोक कथाओं से, भक्ति आंदोलनों से और बाद के जो धार्मिक साहित्य लिखे गए, उनके असर से ये रूप बना है। अच्छा, तो ये कहानी समय के साथ विकसित हुई है, ऐसा लगता है। तो फिर वो जो मंदिर बनने की तारीखें हैं, 1027, 1720 या औरंगजेब वाली घटना, ये भी फिर सानी परंपरा का हिस्सा ज्यादा हुई? काफी हद तक ऐसा ही है। ये तारीखें, ये घटनाएं उस इलाके की ऐतिहासिक यादों का, वहाँ की परंपरा का हिस्सा है। उनका अपना महत्व है। लेकिन अगर कोई इतिहासकार अकादमिक नजरिए से देखेगा तो शायद वो और पुख्ता स्वतंत्र सबूत चाहेगा। इसी तरह वो गाय का दूध देना या राजा को सपना आना, ये जो चमत्कारी बातें हैं, ये तो पूरी तरह आस्था और श्रद्धा का विषय है। इन्हें आप ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तौर पर सही या गलत साबित नहीं कर सकते। ये विश्वास की नींव है। तो क्या कोई ऐसा टेक्स्ट या किताब है जिसमें ये कहानी मिलती हो? हाँ, जैसे मैंने कहा, बाद के साहित्य में जिक्र आता है। एक उदाहरण है श्याम पचीसी। हाँ। ये ब्रज भाषा में लिखी गई एक भक्ति रचना है, करीब 1675 ईस्वी की मानी जाती है। श्याम पचीसी 1675 की? हाँ, माना जाता है कि इस तरह की रचनाओं ने खाटू श्याम जी की पहचान को और मजबूत किया, उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया। समय के साथ भक्ति आंदोलन की लहर चली तो ये कथाएं और फैली। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे आस्था और इतिहास साथ साथ चलते हैं, कभी कभी घुल मिल जाते हैं। पर यहाँ एक और बड़ा सवाल है मेरे मन में, आखिर खाटू श्याम जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? आज तो देश विदेश में लोग जानते हैं, मानते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसकी लोकप्रियता के पीछे ना मुझे लगता है कई कारण हैं। जैसे? पहला और सबसे बड़ा कारण तो कहानी का भावनात्मक जुड़ाव है। सोचिए, एक युवा योद्धा का इतना बड़ा बलिदान, भगवान का वरदान और सबसे खास वो हारे का सहारा होने का वादा। ये बात सीधे आम आदमी के दिल को छूती है, उसे एक उम्मीद मिलती है। हाँ, ये हारे का सहारा वाला पॉइंट तो बहुत पावरफुल है। और क्या वजह हो सकती हैं? दूसरी बड़ी वजह है चमत्कारों की कहानियां, मनोकामना पूरी होने की किस्से। जब लोग सुनते हैं या खुद अनुभव करते हैं कि श्याम बाबा के दर पर जाने से उनकी मुश्किल हल हो गई, उनकी इच्छा पूरी हुई, तो उनका विश्वास और पक्का होता है। हाँ, ये पर्सनल अनुभव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल।
ये अनुभव और दूसरों की कहानियां, ये मिलकर विश्वास को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाते हैं। और तीसरा कारण शायद मेले और आजकल की कनेक्टिविटी। निश्चित रूप से फाल्गुन जैसे बड़े मेले सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह जाते हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक मिलन के केंद्र बन जाते हैं। इनसे खाटू श्याम जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचती है। और हाँ, पिछले कुछ दशकों में सड़कें अच्छी हो गईं, आने जाने के साधन बढ़ गए, रहने ठहरने की व्यवस्था बेहतर हुई, तो लोगों के लिए यहाँ आना आसान हो गया है। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये एक जीती जागती आस्था है। बिल्कुल सही कहा। खाटू श्याम जी की ये गाथा, ये मिथक, इतिहास, लोक कथा और गहरी अटूट श्रद्धा का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली मिश्रण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पुरानी कहानियां समय के साथ बदलती हैं, संस्कृतियों को नया रूप देती हैं और करोड़ों लोगों को आशा देती हैं, सहारा देती हैं, जीवन का एक मतलब देती हैं। भले भी ऐतिहासिक तथ्य पूरी तरह साफ ना हो या उन पर अलग अलग राय हो। हाँ, अंत में ये विश्वास की ताकत है, मानवीय भावनाओं का गहरा जुड़ाव है। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी पर हमारी आज की ये बातचीत, जिसमें हमने कोशिश की कि पौराणिक जड़ों से लेकर ऐतिहासिक पड़ावों और भक्ति की गहराइयों तक सबको थोड़ा थोड़ा छू सकें। उम्मीद है ये चर्चा आपको रोचक लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल मंथन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।